आज मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 4,078 दिन हो गए हैं, 4,078 दिन। और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। देखिए ना, 2014 से लेकर अब तक 2025 तक कुछ तो क्रेडिट मोदी साहब को देना पड़ता है, क्योंकि तक अगर आप देखें तो उसने बहुत सारे काम किए। उसकी इकोनॉमी तकरीबन बढ़ गई है, अभी चौथी नंबर पे आ गई। उनकी ख्वाहिश है कि अगले कुछ सालों में वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए। मॉडेस्ट फैमिली में गुजरात में वो पैदा हुआ। बाप उसका जो है वो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, और फिर वो आरएसएस के रैंक से उठा, फिर बीजेपी में एंटर हुआ, फिर बीजेपी में पंजे गाड़े, और अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहा है, ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है। और ये एक जारी बात है, दैट्स अ हिस्टोरिक टाइम। जैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहना पहले 15 साल, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। अब देखें कि वो अगर ये देखें इतनी लंबा अरसा पावर में रहना बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि 2029 में भी मोदी साहब ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो उनका रिकॉर्ड तोड़ें। देखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को पाकिस्तान के अंदर, बट ये चीज तो है कि वो बंदा ग्रास रूट पे है। जय हिंद दोस्तों, सावीराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी रिकॉर्ड था 4,077 दिन, और मोदी जी ने 4,078 दिन तक अब तक संभाल रखा है पद, और अभी उनके पास 3-4 साल और आ गए हैं। तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि मोदी जी ने अपने शासनकाल में बहुत काम किया है। भारत की इकनॉमी चौथे नंबर पर आ गई और तीसरे नंबर पर जल्दी आने वाली है। और एक तरफ से पाकिस्तान को टेंशन हो रही है कि उनके पास मोदी का कोई तोड़ नहीं है। अगर कोई मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री आता है तो भारत से बात बन सकती है, भारत से बात कर सकते हैं, मगर मोदी जी कठोर आदमी है, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, और उनसे पाकिस्तान डरता भी है। तो पाकिस्तान चाहता है कि मोदी जी जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री का पद छोड़ें और कोई दूसरा आए। तो मगर मोदी जी अभी कई साल और प्रधानमंत्री रहेंगे, तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भाई जब तक मोदी जी रहेंगे तो पाकिस्तान की बातचीत नहीं हो सकती। मगर मोदी जी तो नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जिससे पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे कई साल तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो मोदी जी ने इंदिरा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद सर। मैं आपको ये कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर, और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। नरेंद्र मोदी ने 4,078 कंसेक्यूटिव डेज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारे हैं। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये ही बिकेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो ही इज गोइंग टू स्टे हियर, वो कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, और मोदी साहब जो हैं, ये भी आपको बताता चलूं कि इंडिया के जो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं इन अ सिंगल टर्म, ठीक है जी। और इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड था 4,077 दिन का, 4,077 दिन का। मोदी साहब ने 4,078 डे, तो उसने ये रिकॉर्ड तो तोड़ लिया। मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर एटलीस्ट 4 years एज ए प्राइम मिनिस्टर। बट मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वो 9 से 15 साल तक ऑफिस में रहेगा। ये मोदी के लिए देखें, ही इज अ लकी मैन फॉर हिमसेल्फ, लकी मैन फॉर इंडिया, कि एटलीस्ट उस बंदे ने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का जो रिकॉर्ड इस सेंस में तोड़ा है कि वो उसने अब जो पॉलिटिक्स की है, वो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, वो पॉलिटिक्स किसी और मुल्क के खिलाफ हो सकती है, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट द पॉइंट इज द बॉय लिव्ड इन द गेम। उसको गेम के अंदर रहना आता है। उसने मार की, धाड़ की, मीडिया कंट्रोल किया, जो किया वो एक सेपरेट स्टोरी है। और ये एक जारी बात है, दैट्स अ हिस्टोरिक टाइम। जैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहना पहले 15 साल, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। अब देखें कि वो अगर ये देखें इतनी लंबा अरसा पावर में रहना बड़ी बात होती है। तो मैं तो पाकिस्तानियों को जब कहता हूँ, मैंने रिसेंटली भी एक डिस्कशन में एक थिंक टैंक में पाकिस्तान के अंदर बोल रहा था, और मैं कह रहा था भाई व्हाट आर योर एम्स फॉर नेक्स्ट 14 years? नरेंद्र मोदी हैज डन हिज जॉब। उसने अपनी नौकरी कर ली है। वो
वो 15 साल तक ऐसा स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी पाकिस्तान स्ट्रक्चर बना के चला गया है कि अगर वो 2029 में चला भी जाता है तो 10 साल किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। और कांग्रेस तो वैसे ही डरपोक रहती है, वो तो मनमोहन सिंह साहब तो आ ही नहीं सके एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो तो डरते रहते थे सारा टाइम, तो उनकी तो वो पोजीशन ही नहीं है। राहुल गांधी क्या कर पाएगा, और ये मीडिया, ठीक है, ये क्या वो इस मीडिया को अलोर कर पाएंगे, इस मीडिया को अपने साथ मिला पाएंगे, इस मीडिया को इंगेज कर पाएंगे? तो मतलब दैट फॉर दिस यू नीड अ लॉट ऑफ, आपको बहुत कुछ चाहिए भैया, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि रातों रात ये काम नहीं होने वाला। तो मुझे ये लगता है कि ये है कि भाई आप देखें ना, एक मॉडेस्ट फैमिली में गुजरात में वो पैदा हुआ, बाप उसका जो है वो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, और फिर वो आरएसएस के रैंक से उठा, फिर बीजेपी में एंटर हुआ, फिर बीजेपी में पंजे गाड़े, और अभी देखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को पाकिस्तान के अंदर, बट ये चीज़ तो है कि वो बंदा ग्रास रूट पे है। हमने फॉर एग्जांपल क्या पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट में हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने दिया इस मुल्क के अंदर, या चीफ मिनिस्टर बनने दिया? ये सवाल थोड़ा सा चुभने वाला पाकिस्तान को। लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पे, ये जिसको हम ग्रास रूट लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर बना रहे होते हैं या चीफ मिनिस्टर बना रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो भी हम बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी को उसने जनाब वो दुनिया में वो उठाया, और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उसने गेम डाल दी हुई है। मैं आपको बात बताऊं, उसने ये गेम डाल दी है, आपके लिए वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखें, नरेंद्र मोदी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, इट्स ए डिफिकल्ट जॉब बाय द वे, ठीक है, इसको जहन में ये रखें, ये कोई आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। और उसने भाई ये काम कर दिया हुआ है, उसने अपने कनेक्शन जो हैं वो बना लिए हुए हैं, उसने अपनी सारी की सारी ये जो वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ कर ली हुई है। अब वो चाहता है कि वो एक नई तारीख लिखने जा रहा है, और वो तारीख ये है कि वो अगले अभी वो फुल सेहत में है। जिन लोगों को ये ख्याल है ना कि नरेंद्र मोदी सेहत में नहीं है, वो 100% सेहत में है। ओके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, उसको कोई वो नहीं है, ये इशू नहीं है कि जनाब मैं जो है ना, मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ, उसको कोई भाई किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है। वो सेहत में है और वो अपनी पावर को फुल एंजॉय कर रहा है, और पावर अपनी वो उसने बनाई हुई है, और कोई ऐसा नहीं है जो उसको रोक सकते। सो मोदी साहब जो है वो भाई वो बड़ी गेम का खिलाड़ी हो चुका हुआ है। और दुनिया में वो जब G7 पे जाता है, मैंने देखा, तो वो भाई साहब सदर आते हैं और जाते हैं, वो उधर ही रहता है,